हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम यार नबी। इस टाइम पाकिस्तान का डेलीगेशन पानी पर बात करने पहुंच चुका है भारत। न कर यार, अबे हाँ, हाँ है तो हमारा इंडिया ने पानी रोका हुआ अबे है यार। पूरा डेलीगेशन भारत पहुंच गई माफिया मांगने। ये देख मोदी जी के कदमों में गिरने जा चले गए। हाँ चलो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई। हाँ ना कौन यार। ऑन करते हैं स्टार्ट। We seek good neighborly relations with India. पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है अच्छा। और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद। अच्छा। पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये वाह, डेलीगेशन पहुंच वहां गया पर पहुंचा है। क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो आम को अपने मुल्क को राशन दे रहे हैं। स्टेबल कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। सर इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने ऐसी ट्वीट की थी कि सब उस पे बात कर रहे थे कि ये उन्होंने जो बात की है वो सब कुछ कह दिया है उन्होंने इसके अंदर। जिसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है उनकी वो दहशत गर्दाना सोच, दहशत गर्दी को होस्ट करना, स्पॉन्सर करना, सपोर्ट करना। साबिक इजरायली सफीर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत इसराइल को जंगी हथियार फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि देखो, आप भारत की चाइना ताकत। में, आप पाकिस्तान क्या में कुछ बिजनेस कर करना इंडिया? सेफ समझते हैं या वही अफगानिस्तान? तो क्या कुछ कर उसका रहा जवाब है ये था, क्या? उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। दुबई में उधर लाइन में लगते हैं ना जहाज़ों के, आप देखें जो बेंगलोर जा रहा है या जो दिल्ली जा रहा है या जो कलकत्ता जा रहा है, उधर किस किस्म के लोग और किस तबके के लोग हैं, और जो लाहौर जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं, वो मजदूर तबका। सर इंडिया ने अपना काम कर लिया है। रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। देख लो पाकिस्तानी पानी पहुंच चुके हैं इंडिया में ये हमारा पानी तो देखा वही बात हुई ना। नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान का जो कोई डेलीगेशन होता है वो मजबूरी में इंडिया तो आता है, लेकिन उसको जिस हिसाब से रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट्स मिलते नहीं है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इंडिया आया था और पानी को लेकर चर्चा हो रही थी कि भाई इंडिया जो है वो अपने हिसाब से सारी बिहेव नहीं करेगा और जो पानी वाली सिचुएशन है उसमें उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान में दिक्कत हो। अगर आपको पता याद हो तो कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने कई सारी जो नदियों का पानी जो वैसे ही जा रहा था उसको रोक दिया है। वैसा नहीं कि वो जो पाकिस्तान के हक की नदी थी वो इंडिया के हक की नदी थी, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे थे तो वो पानी जाता था नीचे, मतलब पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद हमने डैम्स बना लिए तो आज हमने उसको डाइवर्ट कर दिया है शायद, और हम अब जो उसका पानी हो हम यूज करते हैं। कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री, अगर मान लीजिए उनका डेलीगेशन, हम तो कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजते, लेकिन मान लीजिए कोई डेलीगेशन उनका इंडिया में भी आता है तो फिर भी हम उनकी बात इतनी नहीं सुनते जितनी पाकिस्तान को लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारी बातें उतनी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, इसलिए भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान के एक डेलीगेशन वहां पर, और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो ऐसा लग रहा था कि अब तो 370 एब्रोगेशन के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी, कभी कोई जाएगा ही नहीं उधर, लेकिन अब एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद, 4 डेज विजिट है, बड़ा डेलीगेशन है। और ये भी सवाल के हर 1 या 2 साल के बाद ऐसा कोई हम देखते हैं बातचीत होते हुए, और मसला वहीं का वहीं रहता है। तो सर क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो कोई आई थिंक 1960 में साइन हुई थी, और बात यह है कि इंडिया जो है इस वक्त जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये बनाने भी शुरू कर दिए। मैं ये समझता हूँ, हाँ, इस लिहाज से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट जरूर है। दिस इज द फर्स्ट विजिट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में हुए। रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है
मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया, उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या, पाकिस्तान में नहीं करना चाहता, हम कहां जाए, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए और दूसरी से साथ बात करें। पाकिस्तान से मैंने जब इस पे देखा, इस ही टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स, और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं उनकी तो तादाद बहुत है, लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहाँ पे, ये खबरें सारी पढ़ और आप बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। मैं इस पिछले वीकेंड पे मुझे साथ टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े। जिस तरह मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके जो रूलिंग एलीट है, जो आपके ये जो बाहर से मास्टर डिग्रियां कौम के खून पसीने के खर्चे पे आके करके जाते हैं, इनको ये गलतफहमी है कि दुनिया को हम बड़ी खूबसूरती से पिछले 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और वो बेवकूफ बनते जाए। तो जिस ऐसे में मैंने जो लिखा है उसमें खास कर उन्होंने एक चीज को कहा, उन्होंने कहा 80s में उस बंदे का बड़ी रिसर्च थी, उसने कहा 1980s तक पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग 1980s। उसके बाद क्या उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये IMF एडिक्टेड, IMF एडिक्टेड, और IMF इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। देख लो भाई साहब, इस टाइम पाकिस्तानी पूरा डेलीगेशन इंडिया पहुंच चुका है भाई, पानी का मसला हल कराने के लिए। देख ले, अपनी औकात में आ गए नहीं ना, और इंडिया के कदमों में, मोदी जी के कदमों में गिर के माफिया मांग रहे नहीं उधर। देख लो, ये तो बोलते थे मिसाइल मारेंगे डैमों पे, वहां से पानी आ जाएगा। भाई हम तो पानी से नहीं हो सकते, तो ये है तो वो है, पर मिसाइल मारना आसान है। ये थी इनकी औकात। हम एक मिसाइल मारते ना, वो हम पे 100 मिसाइल मारते। ये थी इनकी औकात। देख ले इंडिया ने औकात इनको ऐसी की कैसी। सही कहा था से भारत ने पाकिस्तान को फंसाया, पानी नहीं है तो भाई साहब वहाँ पे पूरा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, पानी के लिए रिक्वेस्ट करना कि भाई साहब हमारा पानी खोल दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम कैसे जिएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई साहब जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा बहुत भारत की तलबों पे चल रहा था। बिल्कुल भैया, जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था मोदी जी ने वो भी बंद कर दिया है ना, तभी तो ये पहुंचे हैं। वही पानी धड़ा धड़ राजस्थान पहुंचा। तो जहाँ तक डैमों की बात है, उन पे डैम भी बनना शुरू हो गए, 3-4 डैम वो बना रहे हैं, उस पे काम भी शुरू है। तो पानी रुका हुआ है ना यार, हमारी फसलों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? यहाँ पे टमाटर आज क्यों 200 रुपए किलो है? बिल्कुल है, प्याज 300 रुपए किलो। क्यों किलो है? ये इसी वजह से पानी नहीं है ना। पानी जब तक मिलेगा नहीं तो यही होगा ना। तभी तो हमारे डेलीगेशन ने बोला ये ना हो पाकिस्तानी जनता हमको मारे तो पहुंचो भारत और मांगो और दो और चीजों, चावल देख ले 500 रुपए किलो पहुंचा हुआ है चावल। यार मैं अपनी गवर्नमेंट से एक ही विनती करूंगा, प्लीज भारत से माफी मांग के, भारत के साथ रिलेशन अच्छे करके, भारत से बात करके सब कुछ कर लो। क्या फायदा? देखो आज भी तो हमारा डेलीगेशन उधर पहुंच गया है। बिल्कुल अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगे। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला डेलीगेशन। देख ले, मैंने एक और बात बताऊं तो मोदी जी इनको माफ करने वाले नहीं, तो जाहिर बात है वो डेलीगेशन भारत के कोई छोटे से ऑफिसर के साथ बैठेगा। क्योंकि भाई साहब भारत तो भाई कोई बड़े बंदा बिठाने वाला नहीं हमारे साथ। तो वो ऑफिसर भी मुंह पे बोलेगा जाओ बे, पहले कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो, आतंकवाद को सॉल्व करो, फिर भाई मोदी जी ने बोला है खून तो पानी साथ साथ नहीं बह सकते। और उन्होंने अभी वो रिपब्लिक डे में भी ये बात, रिपब्लिक डे पर भी ये बात की, तभी तो हम पाकिस्तानियों के पसीने निकल आए। तो ये तो बंदा भाई सीरियस हो गया ना। हम तो मजे ले रहे थे भाई, लेकिन भारत सीरियस है, तभी तो इनको जरा हुआ है। तभी तो आज ये भागे ना माफी मांगने के लिए, यार पानी खोल दो, क्योंकि तो सब हमारे किसान तबाह हो चुके भाई, उनके पास पानी नहीं है, फसलें तबाह हो रही हैं, सब कुछ। तो ये पता है हमारे जितनी खेत हैं सारे, जो अपने दरिया हैं सारे खुश्क हैं, पानी ना हो, कतरा भी ना हो तो किधर से पानी आएगा? इंडिया छोड़ेगा तो पानी आएगा ना। बिल्कुल। तो भैया आपकी क्या था टेंद्री बेटा तुम तो बाय।